जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं, जो कि एक मुख्य विषय है कि कुछ व्यक्तियों के यहाँ पर वंश वृद्धि नहीं होती, संतानोत्पत्ति नहीं होती, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे हमने भी परिवार देखे हैं जो हर प्रकार से संपन्न है, पर उनके यहाँ संतान की कमी है, संतान नहीं होती। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं मित्रों। देखिए, मेडिकल कारण तो होते ही हैं। वो मेडिकल कारण के भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मेडिकल कारण भी नहीं निकल के आते, लेकिन उसके बाद भी उनके घर में संतान नहीं आती, वंश की वृद्धि नहीं होती, वंश रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए मित्रों, उसका सबसे बड़े जो कारण होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कुछ कारण। देखिए, कुल देवी अगर आपकी अप्रसन्न है, आपकी जो कुल देवी होती हैं घर की, अगर वो अप्रसन्न है और आपके जो कुल देवता है वो अप्रसन्न है आपके, यानी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि कुल देवी और कुल देवता का प्रसन्न होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है वंश वृद्धि के लिए। जो आपके घर के बड़े बड़े कार्य होते हैं, जैसे विवाह के कार्य, वंश वृद्धि के कार्य, मकान संपत्ति से संबंधित, आपके रोजगार से संबंधित जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, तो अगर उनमें रुकावट आ रही है तो कुल देवी अगर आपकी और कुल देवता है प्रसन्न है, तो वो फिर आपके कार्य अटकते हैं और रुकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य है जो ये आपका कारण है। अगर कुल देवी आपको कुल देवता का ही भान नहीं है, यानी कि पता नहीं है, तो फिर आपके वंश की वृद्धि नहीं होगी। तो इसके लिए आप अपनी कुल देवी कुल देवता का पता लगाएं और उनके जो भी जिस प्रकार उनकी पूजा सेवा होती है उस प्रकार आप पूजा सेवा करें, तो आपके कार्य बन सकता है। दूसरा मित्रों जो आता है वो है पितरों की अप्रसन्नता, यानी कि जो आपके पितर हैं वो प्रसन्न नहीं हैं आपसे, आप पितरों के निमित्त कुछ नहीं करते, या जो भी कारण हो सकता है, आपके पितर प्रसन्न नहीं हैं, पितर बिगड़े हुए हैं, तो वो फिर रौद्र जो है अपने घर में, जो आपके घर है, उपद्रव मचाते हैं और जो आपके बड़े बड़े कार्य हैं उन कार्यों को रोक देते हैं और आपके कुल की जो वृद्धि होती है वो उसे रोक देते हैं, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि जब आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे तो जो आगे जो आएगा वही हमारे लिए क्या करेगा। तो इसलिए वो जो है आपकी वंश की वृद्धि नहीं होने देते। तो इसके लिए भी आप पितरों के जो उपाय होते हैं, जो मेरी वीडियोज़ में बता रखे हैं पिछले पितरों की वीडियोज़ में, तो वो आप करें तो उससे आपके जो पितर अगर बिगड़े हुए हैं तो उसमें बहुत अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए मित्रों, अगर प्रेत दोष आपके घर में लग गया है तो भी ये चीज़ें सामने आती है। देखिए, जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं उनकी अगर पूजा करते हैं कुछ व्यक्ति, तो प्रेत दोष लग जाते हैं घर में। तो प्रेत दोष के कारण क्या होता है कि आपके घर में फिर जो है वो आपके कार्यों को अटकाते हैं, जिसमें कि संतानोत्पत्ति भी एक कार्य है। देखिए, पेट जो मित्रों मरे हुए जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनकी आपको वो जो है पितृ रूप में खूब पूजा सेवा करनी चाहिए जिस प्रकार होती है। पर आप ये नहीं कि दीवा बत्ती घुमाना उनके आगे प्रारंभ कर दिए, ये चीज़ गलत है। देखिए, मैंने अपने जो है देखा है, अपने कॉलोनी में भी इस प्रकार के जो कार्य देखा है कि एक बच्चे का बर्थडे था, उसमें हम गए तो उनके जो बाबा जी थे वो एक्सपायर हुए थे, 2-3 साल हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने केक जो बच्चे ने काटा, तो सबसे पहले वो जो है केक खिलाने के लिए जो बाबा जी की फ़ोटो रखी थी, उस फोटो पर उन्होंने उनके मुंह पर केक लगा दिया ले जाकर कि सबसे पहले बाबा जी को खिलाओ, जबकि बाबा जी का स्वर्गवास हुए 2-3 वर्ष हो चुके थे। तो मित्रों, ये चीज़ गलत है, क्योंकि मित्रों देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु उपरांत वो एक जगह पर कहते हैं ना सेट हो जाते हैं, तो उन्हें वहीं पर रहने दीजिए। उन्हें अगर आप इस प्रकार कार्य करेंगे तो वो फिर जो है ये चीज़ें जो है अटकती हैं, हिलती हैं, तो फिर वो क्या होगा, वो यहाँ आएंगे, तुरंत वहाँ जाएंगे और इससे फिर कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है वो, क्योंकि देखिए मृत्यु उपरांत वो जो व्यक्ति होते हैं वो सही में वो नहीं रहते। कुछ व्यक्ति बदल जाते हैं अपनी, जब उनके शरीर जो देह त्याग देते हैं, तो देह त्याग के बाद जो है व्यक्ति का जो मोह होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो उस देह के साथ ही ख़त्म हो जाता है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ पितृ रूप में आप उनको पूजें और इस प्रकार के कार्य बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं आपकी। और देखिए मित्रों, अगर आपके घर में प्रेत श्राप लगा हो, प्रेत श्राप जो होता है, देखिए अगर दाह संस्कार सही से नहीं किया जाता तो प्रेत श्राप लग जाता है घर में, तो भी ये आपकी वंश वृद्धि में रुकावट आती है। क्योंकि आजकल देखा गया है कि मित्रों, क्योंकि जो दाह संस्कार हैं उनके लोगों को विश्वास, और जो कहते हैं कि विश्वास ही लोगों में नहीं रहा, क्योंकि जो क्रियाएं होती हैं जो करी जाती हैं उनके प्रति मनुष्य के मनों में विश्वास खत्म होते जा रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं
जो है देखने को आ रही हैं, क्योंकि भरे पूरे परिवार हैं, अच्छे हर चीज़ में संपन्न है, उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जो कर्म होते हैं, संस्कार होते हैं, उनमें उनका विश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जिस वजह से चीज़ें देखने को आ रही हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है मित्रों। और घर में अगर आपके नकारात्मक बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा भी आपके वंश वृद्धि में रुकावट डाल सकती है। या किसी देखिए आपके जो घर की स्त्री है उसकी कोख बंधवा दी गई है, तो कोख भी बंधवा देते हैं। इस प्रकार के कृत्य तांत्रिकों द्वारा करा दिए जाते हैं, जिस वजह से भी संतानोत्पत्ति में बाधा आती है। या कोई किसी प्रकार का तंत्र क्रिया करा दी जाती है घर में या किसी व्यक्ति पर, तो कुछ प्रेत छुड़वा देते हैं, कुछ इस प्रकार जो कार्य होते हैं वो अगर आपके घर में करवा दिए जाते हैं, तो वो जो आपके घर के जो अच्छे कार्य होते हैं उनमें रुकावट डाल देते हैं। क्योंकि जो वंश वृद्धि का कार्य भी एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य है, जिसमें वो सबसे पहले जो आपके अच्छे कार्य होते हैं उनमें रुकावट डालते हैं, जिससे आपके घर की संतानोत्पत्ति ना हो, वंश वृद्धि ना हो, जिससे आपकी जो है वंश यहीं बंद हो जाए। तो इस प्रकार के भी कार्य आपके घर में कर सकते हैं। काला जादू कर देते हैं कुछ व्यक्ति आपके घर में, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके जो है संतानोत्पत्ति वंश वृद्धि में रुकावट आ सकती है। और मित्रों, अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष होता है, पितृ दोष होने के कारण कुंडली में भी ये देखा गया है कि जो वंश वृद्धि है उसमें होने में दिक्कतें आती हैं। तो आप जो है किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलकर भी इसका निदान और समाधान कर सकते हैं। और मित्रों, अगर देखिए घर में देवता होते हैं, जो देवता होते हैं अगर वो भी आपके बिगड़े हुए हैं तो भी आपके वंश वृद्धि में दिक्कत आती है। देखिए जो देवता, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जानते भी होंगे इस बात को कि जो घर में जो देवता होते हैं, जैसे अष्टमी के देवता, नवमी के देवता, हमारे भी इस प्रकार देवता थे। एक अष्टमी के देवता जो हमारे पिताजी बताया करते हैं, गाँव के जो मकान थे हमारे, तो वो पीले रंग के सांप के रूप में दिखाई देते थे। और जैसे उनका कोई अष्टमी को कार्य होता था और अगर वो कार्य नहीं किया जाता था तो वो प्रकट हो जाते थे। वो पता नहीं घर में से कहां से पीले रंग के सांप के रूप में निकल आते थे। और उसके उपरांत जो घर की जो गृहिणी होती थी, स्त्री होती थी, वो जो है उन्हें देखकर घूंघट कर लेती थी और उसके बाद वो हाथ जोड़कर उनसे कहती थी कि आपका जो कार्य रुक गया है, हमसे क्षमा प्रार्थना हम करते हैं और आपका ये कार्य हम शीघ्र ही कर देंगे। तो वो माफ़ी मांगते थे और उसके उपरांत वो तुरंत से चले जाते थे और उसके बाद वो घर में नहीं दिखते थे। तो कहाँ चले जाते थे कोई नहीं जानता और निकलते वो घर में से ही थे। तो वो देवता होते हैं जो सांप के रूप में दर्शन देते हैं। तो इसी प्रकार जो देवता होते हैं उनको चादर चढ़ाई जाती है, जो भी उनका खीर से उन्हें जिमाया जाता है, भोग लगाया जाता है, तो उन्हें भी जो है प्रसन्न रखना हमें बहुत जरूरी है। तो मित्रों देखिए, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। सलाह ये है कि देखिए, मैं मानता हूँ आजकल जो है जनरेशन बहुत आगे जा रही है और आप हर व्यक्ति देखिए जो है जो बड़ी सिटीज़ हैं उस तरफ मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से विश्वास लोगों का हटता जा रहा है। जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है उस वजह से आदमी कुल देवी कुल देवता पितरों में जो है विश्वास नहीं कर रहा, ना ही उनके लिए निमित्त कुछ कर रहा है। त्योहारों में भी कमी आ रही है क्योंकि अलग हो जाते हैं। नई जनरेशन की पिता तो घर में त्यौहार करें, नई जनरेशन कहीं और शिफ्ट हो गई, तो इस वजह से कमी देखने को आई गई है। तो मित्रों, ये दिक्कतें पैदा करेंगी आपके लिए। ये आज नहीं तो अगली पीढ़ी में आगे जाकर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप प्रयास ये कीजिए, ठीक है आप मॉडर्नाइजेशन मोड को अपनाइए, बनिए, लेकिन इन कार्यों से पीछे मत हटिए। जो आपके कुल देवी को पूजने का कार्य है, कुल देवता को पूजने का कार्य है, पितरों से संबंधित जो आपके कार्य हैं और जो आपके रीति रिवाज हैं उन्हें मानिए, उनके अनुसार चलिए। जो हमारे स्थान देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती है, उन्हें पूजना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो फिर वो उत्पात मचाते हैं और फिर उसका कहीं ना कहीं आपके कार्य अटकेंगे, वो किसी भी रूप में अटक सकते हैं। तो एकदम से आपको नहीं पता लगेगा, पर धीरे धीरे आपके कार्य अटकने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ठीक है मित्रों, इसी प्रकार की जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।